ऑटो रिक्शा चालक संघ के उपाध्यक्ष श्री जी धर्मेंद्र पासवान जी से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन का क्या प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव पड़ा है यहाँ और वाकई उनके साथ क्या असर पड़ा है, ये अपनी बातें रखेंगे। असर तो हम लोग भी चलाते हैं और संगठन में भी देखते हैं। हम लोग कमाते तो उस समय हम लोग परेशान रहते हैं। अब हम टेम्पू भी चलाते हैं और बाल बच्चा 7 को बाल बच्चा करा तो हम लोग समझिए कि घर चला रहे हैं, किराए घर में रहते चला रहे हैं। और अभी तकला उड़सा कोई इतना सर्वे चल रहा है सरकार की तरफ से, हम लोग तो कोई पूछने तक तो नहीं किया है कि इस घर में कि ऑटो चलाता है कि क्या चलाता है, किससे हम लोग जाए मांगने के लिए। यहाँ से आश्वासन भी दिया गया कि कुछ मिलेगा आदमी कि समझिए कि पूरा हर आदमी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कोई साइकिल से, हम भी साइकिल से सिटी से आए हैं यहाँ पे, पटना सिटी से आए हैं, साइकिल से आते हैं कि कुछ आशा हो कि सरकार की तरफ से मिले। क्योंकि सरकार का जो रवैया हो गया, जो कि होता है ना कि बैठा के थाली दे देना है खिलाने के लिए और थाली छीन लेना, उस टाइप से इनका रवैया है। बताइए क्या 40 दिन का ऊपर हो गया। जब हम लोग कमाते थे उस समय परेशान रहते थे, अभी क्या स्थिति होता होगा। सरकार खाली फोकस में लोग बात करते हैं। हम लोग का विधायक जैसे हम पटना साहिब से आते हैं, नंदकिशोर यादव जी के इस तरफ से लगातार 2-3 पेपर में हम लोग खाली पेपर में देख रहे हैं, लेकिन मोहल्ला में जिस हिसाब से बट रहा है कि वहाँ पर आदमी 3-3 के जैसे उनका कर्जा कोई है तो आदमी 3-3 का अपना के देंगे। यहाँ वहाँ सर्वे नहीं हो रहा कि इस घर में कौन गरीब है कोई खा रहा है, यानी कि बढ़िया कपड़ा लत्ता अगर पहन के अभी के समय में अगर गरीब रोड पर चले तो वही सरकार का अच्छा लगेगा। तो सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोग पर भी ध्यान दिया जाए। और हम लोग का भी स्थिति, हम लोग का स्थिति क्या जानिएगा। हम लोग दिल से बोल रहे हैं, कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, आपसे हम लोग राजनीतिक नहीं करना चाहते। लेकिन हमारा आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि हम लोग का बाल बच्चा का भरण पोषण का देखा जाए, सर्वे कराया जाए। आज डीएम के तरफ से आदेश हुआ फार्म भरने के लिए, हम लोग डीपीओ के एक दिन 2000-3000 फार्म लिए और जाने के बाद उनको लगे कि जैसे कि वो ऑफिस में बैठ के हम उनसे लड़ने गए थे, जिस टाइप से बात कर रहे हैं। तो जब एक डीटीओ से बात इस तरफ से सुन रहे हैं, हम लोग किन से सुना दे जाए। हम लोग आप लोग से अनुरोध है, मीडिया वाले से अनुरोध है कि आप लोग कृपया इस पर देखिए और सरकार का ना तो बाकी हम लोग का आंदोलन रोड पर आने का व्यवस्था हो जाएगा, कोई उपाय नहीं बचा। जी बिल्कुल, आपकी मांगे बिल्कुल जायज है। दर्शकों, कहा जाता है कि सरकार ने घर में रहने का बात तो कह दिया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जिस जनता का उस भाग का काम करने से ही पेट चलता है उसका क्या हालत होगा, इसमें उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। और जिसका असर यहाँ दिख रहा है लोगों पर। पटना सिटी से लोग साइकिल से चल के आते हैं, कहीं दूर से लोग पैदल चल के आते हैं और यहाँ देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ कोई सहायता नहीं ली जा रही है। सरकार ने जो वायदे इनके साथ किए, शायद इनसे कहा गया कि फॉर्म भर कर दिया जाए, उस फॉर्म पर, उस आवेदन पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई गई और साथ ही डीटीओ ऑफिस में जाने पर भी इनके साथ बदसलूकी की गई, इनका कहना है। तो दर्शकों, ऐसे में जनता क्या करे? सरकार को इस पक्ष के ऊपर जरूर सोचना चाहिए कि अगर उसने जनता को घर के अंदर रहने के लिए कहा है तो घर के अंदर उनका भरण पोषण और उनकी जिम्मेवारी पूरी उठाने की जिम्मेवारी सिर्फ उनकी ही है। तो दर्शकों, आइए हम मुलाकात करवाते हैं आपके बीच। लॉकडाउन जो हुआ, मैं इसको पूरा समर्थन दे रहा हूँ और सब दे रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इसकी व्यवस्था कारगर होना चाहिए कि आज स्थिति नहीं हो कि वक्त से बचकर आज भूख के कारण से जो गुजर रही है, ऑटो हो वगैरह जितने भी हैं आपदा से गुजर रहे हैं। लेकिन सबसे दयनीय जो है तो ऑटो ड्राइवर के पास समस्या आ गया है। और ऑटो एक ऐसा है, पटना ही नहीं पूरा बिहार में एक ऐसा ये मान सम्मान की बात है ऑटो कि कोई गाड़ी मिले अन्यथा ना मिले, लेकिन ऑटो आपके 24 घंटा 24 आवर आपके सामने हर समय मौजूद रहे। और उस ये मान सम्मान की बात है ऑटो, ये कोई खास बात नहीं है। ऑटो चले तो बिहार चले, ऑटो बंद तो पूरा बिहार बंद। आज सरकार को भी इससे जितना इनकम हो रहा है उस सबसे ज्यादा इनकम यदि होता है तो बिहार सरकार की ऑटो से आता है। और उसके बाद सहायता क्या मिलेगा, इसको मान सम्मान भी दिया नहीं जाता, नजरअंदाज किया जाता है। हम लोग को
एक आदमी के रूप में शासन या प्रशासन आदमी के रूप में भी नहीं समझ रहे। आज मान लिया जाए हमको मोहल्ला में प्रशासन एनी टाइम मिलते हैं, स्वास्थ्य कर्मी एनी टाइम मिलते हैं, लेकिन सरकार के जो सहायता कर्मी हैं, जो सरकार के कर्मचारी हैं, वो सहायता कहाँ से देंगे? वो नजर भी नहीं पड़ते हैं। आजकल जानने के लिए नहीं आते हैं कि क्या है गरीब का क्या हाल है। आज हमारे पप्पू जी जो बोले वो सही बोले कि जो हम आज कपड़ा खोल करके रोड पर आ गए तो हम गरीब हो गए। आज हम इज्जत पाने आप लोग का मान सम्मान रखे हुए हैं। आज ऑटो वाला ही है, पूरा बिहार का मान सम्मान रखे हुए हैं। मैं ये दवा के साथ कहना चाहता हूँ, आप जब भी परिवार के साथ करते हैं तो कोई मिले ना मिले, लेकिन ऑटो वाला 10 रुपया ज्यादा ले या कम ले, लेकिन ऑटो वाला जरूर मिले। और आप अपने परिवार के साथ भाई जब आप अपने घर पर जाते हैं एनी टाइम, रात हो या दिन हो, लेकिन मैं सरकार को सचेत कराना चाहता हूँ, आगाह कराना चाहता हूँ। यदि टेम्पो वाला के यदि सहायता नहीं दिया गया, उसको सहायता देना चाहिए। आज सरकार की राजनीति नहीं हो रही, ये जन सेवा नहीं हो रही है, ये धन सेवा हो रही है, ये लोकतंत्र नहीं हो रहा, ये नोटतंत्र हो रहा है। और मैं ये ऑटो चालक जब एकता का सूत्र में बंध जाएगा तो सरकार, बिहार सरकार कौन पूछता है, हमारे केंद्र सरकार सुनेगी। और मैं विशेष क्या बताना चाहता हूँ, और जल्द से जल्द राहत पहुँचावे ऑटो वाला के, नहीं तो हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं कि सरकार को सुनना पड़ेगा। और पूरा बिहार में और पूरा पटना के ऑटो वाले यदि चाह लेंगे, पूरा बिहार के ऑटो वाले कि हम अभी यदि हमको अनदेखी किया गया तो आने वाला समय जो चुनाव आ रहा है, मैं वोट के चोट से इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए मैं अभी भी मौका है कि हमारे ऑटो वाला को एकदम सहायता पूर्वक और ढंग से मान सम्मान के साथ हम लोग का बाल बच्चा और परिवार का जो दिनचर्या है उसको संभाले। मैं इसी के साथ मैं अपना प्रोग्राम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, धन्यवाद। दर्शकों, इनकी ये गुहार है कि पटना शहर की यातायात की महत्वपूर्ण सुविधा देने वाली ऑटो रिक्शा, जिसके जरिए पटना स्टेशन पर रात को भी उतरने वाले परिवार के व्यक्ति आसानी से अपने घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी सुविधा का क्या ख्याल रखा जाता है? उनको दुख दर्द में, ऐसी अवस्था में, लॉकडाउन की अवस्था में उन पर कोई नजर नहीं रखी जा रही है सरकार के द्वारा। वो बिल्कुल भूख से बदहाल हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है और इनका ये असर दिख रहा है। इनका कहना जायज है कि अगर इनकी देखभाल नहीं की गई तो ये एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इनकी एक बड़ी जो यूनिट है वो इस आंदोलन का हिस्सा बनेगी। तो दर्शकों, आइए हम